नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज ज्योतिका जांगरा। हमने जो है वो पिछले 5-6 लेक्चर से जो है वो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। तो आज उसका जो है वो दी एंड करने का टाइम है। तो आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो उसको डिस्कस करते हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, इस लेक्चर्स की बाकी वीडियोस को नहीं देखा है, तो प्लीज आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है। अब इसको डिस्कस करते हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन समझने से पहले तो आप मुझे बताएं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये है कि वाटर जो है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना शुरू करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो एक बात बताइए मुझे, क्या हमेशा ही वाटर को वेपर में, आई मीन लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे जाना जरूरी है? सोचिए सोचिए। ऐसा नहीं है। सपोज मान लीजिए आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एक बोल ले लीजिए, बोल के अंदर जो है वो थोड़ा पानी ले लीजिए और उसको जो है वो बाहर थोड़ी देर के लिए एटमॉस्फेयर में रख दीजिए। ठीक है, तो आप उसको 1-2 दिन बाद देखेंगे पानी का जो लेवल है या तो वो कम हो गया है या फिर पानी जो है वो डिसअपियर हो गया। तो पानी कहाँ गया? इस फिनोमिना को क्या कहा गया? ठीक है, तो वो फिनोमिना जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको क्या बोला जाता है? उसको कहा जाता है इवेपोरेशन। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर जब लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो उसको कहा जाता है इवेपोरेशन। ठीक है, तो अब जरा पता लगाते हैं कि इवेपोरेशन को क्या क्या, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। ओके, ठीक है, तो ये चारों मैंने लिखे हुए हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। अब पता लगाते हैं कैसे कैसे जो है वो इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले सरफेस एरिया पे। तो हमारे घर में जब कपड़े धुलते हैं, मम्मी कपड़े जो है वो धो के ऐसे डालती हैं, टब में ऐसे डाल देती है, निचोड़ निचोड़ के डाल देती है ना। तो फिर एक बात बताओ, ऐसे डाल के जो है वो मम्मी ऐसे खोल खोल के जो है वो तारों पे क्यों डालती है? ऐसे डाल के जो है वो सीधा सीधा ऐसे क्यों नहीं रख देती सूरज के धूप के अंदर? एक बात बताओ कि कौन सा कपड़ा जो है वो पहले सूखता है, जो तार पे लटक रहा होता है अच्छे से खुल खुल के, या फिर वो वाला जो कपड़ा जो बेचारा जो है वो एक आध छूट गया हमारा उसके अंदर, टब के अंदर? कौन सा वाला? ऑब्वियसली जो कपड़ा जो है वो तार के ऊपर जो है वो सूख रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो, सरफेस एरिया जो है वो इवेपोरेशन पे जो है वो इफेक्ट डालता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा हमारा कपड़ा जो है वो खुल के सूखेगा, उतना जल्दी हमारा जो है वो कपड़ा जो है वो सूखता है। इसका मतलब उतना ही जल्दी जो है वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो है वो इवेपोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के, कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा हमारा इवेपोरेशन रेट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड जो है वो हमारा पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट डालता है। तो कपड़े जो है वो हमारे सर्दियों में जल्दी सूखते हैं या फिर गर्मियों में? ऑब्वियसली गर्मियों में हमारे कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं। गर्मियों में क्या हो जाता है, टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाता है। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है मैटर की, कि पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो जैसे टेम्परेचर ज्यादा हो गया, पार्टिकल्स पहले ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे, ऐसे 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 ऐसे, टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो पार्टिकल जो है वो तेज तेज मूव करने लगे, तेज 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 तेज, और मूवमेंट ज्यादा तेज हो गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी आ गई उनके अंदर, उनके पास इतनी इनफ काइनेटिक एनर्जी आ गई कि लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो गए। तो यही तो इफेक्ट है हमारा टेम्परेचर का हमारे इवेपोरेशन पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि जितना ज्यादा गर्मी होगी, इसका मतलब क्या कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा हमारा इवेपोरेशन रेट होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा टेम्परेचर जो है वो इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, हाँ जी, अब हम अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं, विच इज ह्यूमिडिटी। तो इस ह्यूमिडिटी को समझने के लिए तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी होता क्या है ना। ह्यूमिडिटी होता है कि हमारे जो एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स का जो अमाउंट होता है ना, उसी को ही ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ठीक है, और हमारा जो एयर है ना वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ
वाटर वेपर्स को ही होल्ड कर सकती है। समझ रहे हो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इतना ही डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को जो है वो होल्ड कर सकती है। ठीक है, तो बारिश के दिनों के बाद आपने देखा होगा कि जब बारिश रेनी सीजन होता है और जब जो है वो हमारे कपड़े जो है वो नहीं सूख पाते हैं। क्यों नहीं सूख पाते? क्योंकि बारिश की वजह से जो है वो हमारे जो एनवायरनमेंट के अंदर जो वाटर ड्रॉप मतलब जो वाटर वेपर्स हैं वो ऑलरेडी होते ही हैं, ज़्यादा ही होते हैं। तो वो एक लिमिट से ज़्यादा तो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करा नहीं जा सकता। तो इसी वजह से ही जो है वो हमारा ह्यूमिडिटी जो है वो इफेक्ट डालता है हमारा इवेपोरेशन रेट पे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो हमारा जो इवेपोरेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये कि ह्यूमिडिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारी इवेपोरेशन रेट के। ओके, अब जो है वो हमारा जो लास्ट फैक्टर है विच इज विंड। विंड का क्या इफेक्ट पड़ता है? विंड का तो हमें पता ही है कि जैसे तेज तेज हवा चलती है तो हमारे जो कपड़े होते हैं वो जल्दी जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा क्यों? वो इस वजह से कि क्या होता है कि जैसे तेज तेज हवा के साथ जो है वो हवा जो है वो अपने साथ जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स को बहा ले जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स को बहा ले जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आई मीन वाटर वेपर्स को जो है वो बहा ले जाती है। इसी को ही जो है वो यही इसी वजह से तो कहा जाता है कि अगर विंड की स्पीड जो है वो ज्यादा है, तेज तेज हवा चल रही है, तो हमारा इवेपोरेशन रेट भी ज्यादा होगा। इसका मतलब ये कि तेज तेज हवा में हमारे कपड़े भी जो है वो जल्दी सूखेंगे। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि जो इवेपोरेशन जो है वो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन जो होता है ना कि वो जो है वो उसकी वजह से जो है वो कूलिंग इफेक्ट आता है। वो ऐसा क्यों आता है, चलो हम पता लगाते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन causes cooling why। तो सबसे पहले देखते हैं कि हो कहाँ कहाँ रहा है, ये ठंडा हो कैसे रहा है। जैसे सबसे पहले तो एग्जांपल ये है कि क्या होता है, हम लोग नेल पेंट रिमूवर होता है हमारे पास, जनरली लड़कियां जो है वो यूज करती हैं, तो उससे जो है वो नेल पेंट जो है वो रिमूव करते हैं। कभी कभार हमने देखा है कि अगर वो नेल पेंट रिमूवर हमारे किसी भी बॉडी पार्ट पे लग जाता है ना, ऑब्वियसली मतलब अगर यहाँ पे जैसे थंब पे या पाम पे कहीं पे लग गया तो हमें ना ठंडा ठंडा लगता है। ऐसा क्यों लगता है? वो इस वजह से लगता है कि जो वाटर, ये जो लिक्विड होता है ना, वो जो वाटर लिक्विड होता है ना, उसने क्या करा, हमारे पाम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ उनसे जो है वो एनर्जी ले ली, पार्टिकल से एनर्जी ले ली, और वो जो है वो उन पार्टिकल से एनर्जी लेके जल्दी से जो है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक बात बताइए कि उस पार्टिकल के पास जो एनर्जी थी उससे एनर्जी ले ली तो बेचारा तो ठंडा पड़ जाएगा ना। तो इसी वजह से तो कहा जाता है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज। ओके।